अच्छा, तो मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें एक ऐसी लाइन आई है ना कि जिसने मुझे ये बुक वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वो उसके के बैकग्राउंड कैसा है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, मुझे लगा कि बस वीडियो बना ली जाए। तो लाइन थी कि अपने बहुत से राज़ों की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी है। इस लाइन के पीछे की जो बैक स्टोरी है ना, वो भी मैं बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पर ना हज़रत यूसुफ़ का वाक़या लिखा था कि जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद है और वो मुझे सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बाबा से ये शेयर किया था। तो उनके बाबा ने कहा था कि आपने इस बात को अपने भाइयों से शेयर नहीं करना। तो यहाँ पर लिखा था कि अपने राज़ की बातें जो होती हैं ना, वो हर किसी से शेयर नहीं की जा सकती और ना ही इमानत जो होती है वो हर किसी के हवाले की जा सकती है। इमानत हवाले करना मतलब जो आपके राज़ है वो आपकी इमानत होते हैं। तो ना तो हर राज़ हर किसी से शेयर किया जाता है, ना ही आपके राज़ मतलब आपकी इमानत ऐसी है कि वो हर किसी को आप दे दें। बहुत से राज़ आपके ऐसे हैं जिसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद उठानी होती है। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी है ना, और इस लाइन से 2-3 थॉट्स थे जो मुझे आए कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में ख़ुसूसन हम क्या करते हैं, हमने अपनी हर चीज़ शेयर की हुई है। हमारी प्राइवेसी के अलावा भी मतलब हमारी कोई बात ही नहीं है जो सिर्फ़ हमें पता हो और किसी और को ना हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हमारा फ़ेवरेट कलर, हमारी बर्थडे, हमारे बहन-भाई कितने हैं, हमारा नाम, पता नहीं क्या-क्या हर चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी है हमारी। और बाद में वो डाटा किस तरह यूज़ होता है, ये एक अलग टॉपिक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप में होते हैं या फिर हम फ्रेंडशिप में होते हैं। रिलेशनशिप में भी और फ्रेंडशिप दोनों में हम अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं सामने वाले से। हम ये नहीं नोट कर रहे होते कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ राज़ जो हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद उठानी है। हर चीज़ सामने वाले को बताने वाली नहीं होती है। हम कभी-कभी इतने परेशान होते हैं या हमें कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है खुशी में या फिर गम में। इंसान इन 2 चीज़ों में ना थोड़ा-सा पागल हो जाता है। तो ज़्यादा खुशी हो तो हम अपने राज़ शेयर कर देते हैं, या फिर ज़्यादा हम दुखी होते हैं तो हमारा दिल करता है कोई सामने वाला और हम उसको अपनी सारी बातें बता दें, दिल हल्का हो जाए और हमें सुकून आ जाए। वो सुकून आ तो जाता है, लेकिन वो बाद में जो आपका सुकून बर्बाद होता है ना, वो फिर अलग ही गेम है। और उसके बाद एक बात और थी कि रिलेशनशिप में ख़ुसूसन आजकल हम क्या करते हैं कि हम अपनी सारी बातें बता देते हैं। और इतनी बार देखा गया, अब तो सोशल मीडिया के दौर में तो कुछ ज़्यादा ही देखा गया कि रिलेशनशिप रहते हैं नहीं और बाद में आपकी बातें निकल रही होती हैं, और सामने वाला भी इतना कोई कम ज़र्फ़ होता है ना कि उसको ये नहीं पता कि ठीक है, जो अच्छा वक़्त हमारा था उसमें हमने सामने वाले ने आपसे कोई राज़ शेयर किया तो उनको इमानत समझें। इसीलिए ये लाइन मुझे अच्छी लगी थी कि इमानत हर इंसान को सौंपने वाली नहीं होती है। अच्छा, और रिलेशनशिप में तो ये ज़्यादा सीन चलता है ना, हर बात बतानी, निब्बा-निब्बी टाइप। और फ्रेंडशिप में भी आजकल हो रहा है मतलब। और जब मैं ये पैराग्राफ पढ़ी थी तो मुझे वो बात याद आई कि आपका सबसे बदतरीन जो दुश्मन है ना, हो सकता है वो आने वाले दिनों में आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, और जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है ना, हो सकता है आने वाले दिनों में वो आपका सबसे बदतरीन दुश्मन बन जाए। तो एक लिमिट रखें अपनी, आपकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, आपका एक ऑरा होना चाहिए कि दिस इज़ माय लिमिट, ये मेरी लिमिट है, मैंने इस हद तक इस रिश्ते से इतना-इतना शेयर करना है। आपकी कोई बहुत पर्सनल बातें हैं या घर की बातें हैं, वो भी आपने किस हद तक सामने वाले से शेयर करनी है। आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, कोलीग हैं, ऑफ़िस में हैं, आपका एक ना ऑरा होना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए। इसको पढ़ के ना मुझे हुआ कि ये बात ना शेयर करनी चाहिए। अब क्या होता है कि आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आपको ऑफ़िस की बातें कर लें, फ्रेंडशिप में बातें कर लें, लेकिन उनको आपके घर के हालात का पता है, आपकी कमज़ोरियों का पता है। सबसे बड़ी बात कि हम खुशी या गमी वाली में बता रहे हैं ना, एक्साइटमेंट में या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इस सिचुएशन में हम अपनी ना बहुत पर्सनल बातें भी शेयर कर जाते हैं, अपनी कमियाँ जो होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, और बाद में सामने वाला क्या करता है, आपकी वही कमी और कमज़ोरी को यूज़ करता है, वो किसी भी रिलेशन में हो। तो ये चीज़ आप जो है ना नोट कर लो, कहीं पे लिख लो। लेकिन ना ये 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने कहा शेयर की जाएँ, और एक ये 2 बातें मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना कि मेरा दिल किया था मैं इसको कहीं पे लिख लूँ, और जब भी मैं सामने वाले से बात करूँ ना, तो ये बात मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है, मेरी बाउंड्रीज़ क्या है। क्योंकि आजकल के दौर में आप किसी को नहीं कह सकते आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। अब ये 2 लाइन जो दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, जो मुझे अच्छी लगी थी और मैंने कहा था कि इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है इतनी लंबी। हमेशा जब भी आपने किसी से बात करनी है ना, ये 2 बातें अपने दिमाग में हमेशा रखना कि इमानत हर इंसान के हवाले नहीं की जा सकती। इमानत मतलब आपके राज़, और आपको अपने राज़ों की हिफाज़त जो होती है, उसकी ज़िम्मेदारी खुद ही उठानी। अगर आप अपनी हिफाज़त खुद करेंगे ना, तो आपसे बेस्ट हिफाज़त कोई कर ही नहीं सकता। आपको आपके राज़ पता होंगे तो कल को कोई आपको उन राज़ों को यूज़ करके आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। तो इस तरह की ना और भी बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पे बातें थी, तो ऐसे ठा करके लगती हैं, ऐसी अच्छी-अच्छी लाइन्स है ना,
और उसके बाद जो मुझे थॉट्स आती हैं, मैंने सोचा था कि मैं एक रिमाइंडर सीरीज़ शुरू करती हूँ और वहाँ पर डाल दूँगी। वो उसके के मेरा बैकग्राउंड और मेरी वॉइस कैसे आती है। अगर एक बंदा भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेगा ना, तो मेरा जो पढ़ा है ना वो थोड़ा-सा यूज़ हो जाएगा। और दूसरा, मैंने ख़ास तवज्जो नहीं दी कि मैं लफ्ज़ कैसे बोल रही हूँ, मैं अच्छा बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, बस बना लूँ, क्योंकि अगर मैं ये सोचती रहती ना तो मैंने बनाना ही नहीं था। इतना इम्प्रेस किया ना इस लाइन ने मुझे कि मैंने बस वीडियो बना दी है उठा के फ़ोन।